Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of date and time functions given to us. Here a list of all the date and time functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ईयर फ्रैक फंक्शन की. आइएगा मूव करते हैं ईयर फ्रैक फंक्शन के ऊपर. सबसे पहले हम ईयर फ्रैक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं. द ईयर फ्रैक फंक्शन कैलकुलेट्स द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन द टू डेट्स, दैट इज द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट. ईयर फ्रैक फंक्शन के अंदर हमें दो डेट्स दी गई हैं. एक स्टार्टिंग डेट है और एक एंड डेट है. स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के अंदर जो समय आता है वो साल का कितना फ्रैक्शनल पार्ट है. ईयर फ्रैक फंक्शन उस फ्रैक्शनल पार्ट को कैलकुलेट करता है. इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज ईयर फ्रैक. इसके अंदर हमारे पास तीन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड बेसिस. जहाँ तक कि ये बेसिस की बात है दिस इज ऑप्शनल वन, लेकिन मैंने इस बेसिस वाले पॉइंट को यहाँ पर टेकअप किया है. इस पर्टिकुलर ईयर फ्रैक फंक्शन के अंदर हमारे को 5 बेसिस दिए गए हैं और उन 5 बेसिस के यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं. 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर दिए गए हैं. मैं आपके सामने इन बेसिस को जैसे जैसे टेकअप करूँगा साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले मैं सीरियल नंबर की केस के अंदर 1, 2 को यहाँ पर लिख के इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. स्टार्ट डेट के अंदर लेट्स अज्यूम दैट 1 जनवरी 2024 एक प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2024 को शुरू होगा और वो प्रोजेक्ट 30 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा. हमारे पास स्टार्ट डेट है और एंड डेट है. इस स्टार्ट डेट और एंड डेट के अंदर जितने दिन आते हैं वो साल का कितना फ्रैक्शनल पार्ट बनता है ये हमें कैलकुलेट करना है. इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शनल आर्गूमेंट्स हैं. मैं सबसे पहले फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और साथ में इसके ऑप्शनल आर्गूमेंट को इंटरप्रेट करूँगा. इस जगह के ऊपर इक्वल्स टू ईयर फ्रैक फंक्शन, स्टार्ट डेट इज 1 जनवरी 2024, एंड डेट इज 30 जून 2024. जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया मेरे पास बेसिस के अंदर 5 ऑप्शनल पॉइंट्स आ गए. द फर्स्ट वन इज 0 बेसिस, दैट इज US NASD 30/360. मैं आपको इसका मीनिंग इंटरप्रेट कर देता हूँ. अमेरिका के अंदर हर महीने में 30 दिन माने जाएंगे और साल के अंदर 360 दिन माने जाएंगे. इसके बेस के ऊपर ईयर फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो. सो मैंने इस बेसिस को सिलेक्ट कर लिया और पेरेंथेसिस को क्लोज करके मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0.4972. एक प्रोजेक्ट जो 1 जनवरी 2024 को शुरू होगा और 30 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा. उस केस के अंदर अमेरिका के अंदर हर महीने के अंदर हम 30 दिन मान के चल रहे हैं और साल के अंदर 360 दिन मान के चल रहे हैं. अगर हमारे पास ये बेसिस होगा तो इन दो डेट्स के बीच में जो पीरियड आएगा वो साल का कितना फ्रैक्शनल पीरियड है, दैट इज 0.4972. सिमिलरली मैं इसी को नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ. इन सभी बेसिस के अंदर हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम हो गई. यहाँ पर मैं ईयर फ्रैक फंक्शन को कैलकुलेट करूँगा. दिस इज अवर स्टार्ट डेट, दिस इज अवर एंड डेट एंड दिस इज एक्चुअल. एक्चुअल मीन्स जैसे जनवरी के महीने के अंदर 31 डेज हैं और एक्चुअल में साल के अंदर 365 डेज हैं, तो जो एक्चुअल में फिगर आती है आप उसी फिगर को लेके चलेंगे. इस केस के अंदर मैं बेसिस के अंदर एक्चुअल को टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज 1. मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पर D7 ले ले, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई. अगर आप पूरे 6 महीने के अंदर एक्चुअल डेज को लेंगे और साल के अंदर 365 दिन को लेंगे, अगर ये लीप ईयर है तो 366 दिन लेंगे. जैसा कि ये 2024 लीप ईयर ही है तो जितने दिन इन 6 महीने के अंदर बनते हैं वो एक्चुअल में काउंट करो और उनको 365 से नहीं बल्कि 366 से डिवाइड करो.
तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल ईयर का पीरियड आ गया। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। आप नोट करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड केस के अंदर ये वैल्यू सबसे कम आ रही है। इसके कम आने का एक कारण है, द रिजल्ट इन केस ऑफ एक्चुअल डे काउंट बेसिस इज लीस्ट because the year 2024 is a leap year and it has a 366 day basis. So यहाँ पर जो बेस है हमारा वो बढ़ गया। जैसे ही बेस बढ़ गया तो यहाँ पर वैल्यू कम हो गई। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, यूएस और यूरोपियन के केस के अंदर इन दोनों का बेस ये हर महीने 30 डेज को लेके चल रहे हैं और पूरे साल के अंदर 360 डेज को मान के ये अपनी सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही हैं। स्टूडेंट बेसिकली तो आप इन तीन चीज़ों को नोट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक्चुअल में हमारे कितने डेज हैं और साल में 365 है, तो इससे डिवाइड कर दो। अगर हमारा लीप ईयर है तो एक्चुअल में जो हमारे डेज आ रहे हैं स्टार्ट और एंड के अंदर उनको ले लो, डिवाइड बाय 366 कर दो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्चुअल एंड 365। क्योंकि यहाँ पर बेस बड़ा है तो हमारे पास ये वैल्यू लीस्ट आ रही है। इस पर्टिकुलर फंक्शन ने हमारे एक काम तो बहुत आसान कर दिया। एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने की और एंड होने की हमारे पास डेट है। ये स्टार्ट और एंड की डेट के अंदर जो पीरियड आएगा ये उस साल का कितना फ्रैक्शनल पीरियड है, हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान हो गया। I hope that this particular function will become very easy for you now.